धरती का स्वर्ग, पवित्रता की प्रतीक नदियां, इतिहास का दस्तावेज, विविधताओं भरा समंदर। यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया। इंडिया यही तो है इंडिया, प्यारा इंडिया, हमारा इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, यही तो है इंडिया। यही तो है इंडिया। हाय, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम अपने इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में आपको एक नई जगह पर लेकर के चलते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता होगा कि आप लोग बड़ी मुश्किल से वक्त बचा करके छुट्टियों के लिए जाते होंगे। उसके बाद में आपको पता लगता होगा कि अरे, एक नज़ारा तो हमारी नज़रों से छूट ही गया। कितना अफसोस होता होगा आपको। आपको लगता होगा काश मुझे पता होता इस जगह के बारे में तो मैं इसे ज़रूर देख लेता। लेकिन हमारा वादा है कि हमारे होते हुए आपकी नज़रों से कोई भी नज़ारा नहीं छूट सकता। इसीलिए आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर के चल रहे हैं जिसके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं हैं। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में पीली सरसों की चादर ओढ़े मखमली घास पर लेटा अलवर टकटकी बांधे आकाश की ओर देखता अपना इतिहास याद कर रहा है। अंतहीन शांत पहाड़ियां अपनी बाहों में अलवर को समेटे गर्व से फूले नहीं समाती। अलवर आज भी अपनी नई और पुरानी परंपराओं में गजब का संतुलन बनाए हुए है। एक तरफ शांत घने जंगलों में गुम होते टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो दूसरी ओर भीड़ भरे चौराहे और महानगरों को मात करती हुई लंबी चौड़ी आधुनिक सड़कें। जहां एक ओर अलवर के महाराजाओं के ऐतिहासिक महल, किले और ठाट बाट के प्रतीक स्मारक हमें भारतीय इतिहास की खिड़की में सदियों पीछे झांकने पर विवश करते हैं, वहीं आधुनिक सुविधा संपन्न यहाँ के निवासी तरक्की की होड़ में शामिल हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा इसमें अजूबा क्या है। अच्छा, तो फिर बताइए कि अलवर को और किस नाम से जाना जाता है। नहीं मालूम ना? हम बताते हैं। अलवर को सिटी ऑफ पार्क्स यानी कि उद्यानों का शहर भी कहते हैं। यकीन नहीं होता? खुद ही देख लीजिए। बेहद साफ सुथरे अलवर में पर्यावरण का योजनाबद्ध तरीके से संतुलन रखा गया है। नेहरू उद्यान की नर्म मुलायम घास, फूलों की मिली जुली खुशबू, मन को तृप्त कर देने वाले खूबसूरत फव्वारे और यहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों को बरबस मोहित कर लेते हैं। चौंकिए नहीं, हम किसी महल में नहीं जा रहे हैं। ये कंपनी बाग का मुख्य द्वार है। यहां अलवर का मशहूर ग्लास बॉटनिकल गार्डन अपने भव्य शीशे की गोल छत के नीचे बसे जन्नत में खींच कर ले जाता है। वनस्पतियों की हजारों किस्में और उसके बीच कलात्मक फव्वारा। यह सब देखकर यह महसूस ही नहीं होता कि यह कलाकृति सिर्फ पौधों की सिंचाई का एक साधन है। कंपनी बाग के ठीक सामने सिटी लाइब्रेरी पर्यटकों को विश्व की हर भाषा की पुस्तकें उपलब्ध करवाती है। यहां देश विदेश से जिज्ञासु रिसर्च करने आते हैं। अलवर के मोती डूंगरी किले के पास बने चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के सपनों का संसार बसा है। रेल की पटरियों पर तेजी से सरकते मोर और बत्तखों की सवारी, तरह तरह के झूले, रंग बिरंगे फूल और नरम घास। बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी मन मोह लेते हैं। तो पिकनिक का मज़ा आया ना? अब मैं आप लोगों को अलवर के बारे में एक और ख़ास बात बताती हूँ। राजस्थान में ये एक इकलौता शहर है जिसमें कुल मिलाकर के 28 किले और महल हैं। तो अब अगर हर महल में एक एक दिन भी बिताया जाए तो पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन मैं तो आपको एक ही दिन में सारा शहर घुमा देना चाहती हूँ। सिटी पैलेस चारों तरफ से पहाड़ियों और किलों से घिरा। शहर के बीचों बीच बना है सिटी पैलेस राजस्थान की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। तालाब और महल का खूबसूरत संयोग इसकी विशेषता है।
राजपूतों ने इस तालाब का नाम सागर रखा था। देखने से ऐसा लगता है मानो पानी में से यह महल चुपके से ऊपर आ रहा हो। सिटी पैलेस के इस हिस्से में संग्रहालय बना है, जिसमें राजपूतों की शौर्य गाथा आज भी उनका इतिहास जानने के लिए बेचैन कर देती है। यह भी सिटी पैलेस का एक भाग है, मगर यहां गवर्नमेंट ने अपना ऑफिस खोल रखा है। सिटी पैलेस के दूसरी ओर बना स्मारक रानी मूसी की छतरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहां की शाम पर्यटकों पर अपनी अलग ही छाप छोड़ती है। कल का जल महल, जिसका नाम विनय विलास पैलेस है, आज विद्या का केंद्र बना हुआ है। दूर तक फैले अंतहीन खेतों के बीच पहाड़ी पर बना कसरौली का किला, जिसे भगवान श्री कृष्ण वंशज यदुवंशी राजपूतों ने स्थापित किया था। टूरिस्ट के अधिक संख्या में आने की वजह से आज टूरिस्ट रिसोर्ट में तब्दील कर दिया गया है। यहां टूरिस्ट के ठहरने की सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर दिखता बाला किला, दुर्गम रास्तों और जगह जगह बने बड़े बड़े द्वारों, जय पोल, सूरज पोल, लक्ष्मण पोल और चांद पोल में से होकर ऊपर पहुंचने पर बाला किला अपनी मजबूती और भव्यता के साथ स्वागत करता है। बाला किला का ज्यादातर हिस्सा आज खंडहरों में तब्दील हो चुका है, मगर इन खंडहरों के पार की दुनिया पर्यटकों को अतीत की सीढ़ियों से गहराई में उतरने पर मजबूर कर देती है। यहां से देखने पर तलहटी में बसा अलवर टूरिस्ट के शरीर में सनसनी पैदा कर देता है, मगर आज इस किले में अंदर जाने के लिए अलवर के जिलाधिकारी की परमिशन लेना जरूरी है। यह हिस्सा निषिद्ध क्षेत्र घोषित है, क्योंकि यहां पुलिस वायरलेस स्टेशन का मुख्यालय बनाया गया है। तो आइए देते हैं आपको कुछ ट्रैवल टिप्स। अलवर राजस्थान का मुख्य स्टेशन है और यहां पहुंचना बहुत ही आसान है। दिल्ली से जयपुर की मुख्य रेलवे लाइन जल्दी ही आपको अलवर स्टेशन पर उतारती है। वैसे अलवर बाय रोड आने का अपना ही मजा है। दिल्ली से सिर्फ 155 किलोमीटर, आगरा से वाया भरतपुर 169 किलोमीटर और जयपुर से वाया शाहपुर 141। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे किसी नई और एक्साइटिंग जगह पर। तब तक कि आप कीजिए हमारा इंतजार उतनी ही बेसब्री से जितनी बेसब्री से हम आपका इंतजार करते हैं। सो सी यू देन। यही तो है इंडिया, अनदेखा इंडिया, अनजाना इंडिया, हम सबका इंडिया। इंडिया यही तो है